ओम शांति। सभी भाई बहनों को यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनुष्य देखो अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ पाना चाहता है। आज के परिवेश में देखते हैं कितना दुख अशांति दुनिया में बढ़ती जा रही है। तो उस दुख अशांति से हमें कैसे निजात मिले, कैसे हमें छुट्टी मिले, तो उसके लिए व्यक्ति देखो पूजा पाठ करता है, मंदिर में जाता है, यज्ञ तप करता है, दान पुण्य भी करता है। लेकिन ये सब करने के बाद भी क्या मनुष्य के जीवन में सुख शांति आती है? इसलिए सुख शांति नहीं आती कि मनुष्य पाना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन वो सिर्फ नेमी नाथ बनकर। जब तक मनुष्य प्रेमी नाथ नहीं बनेगा तब तक उसके जीवन में परमात्मा से जो शक्तियाँ मिलनी चाहिए, जो परमात्मा से बल मिलना चाहिए या फल मिलना चाहिए, वो भक्ति का फल नहीं मिल पाता, क्योंकि हम नेमिनाथ होकर चलते हैं। तो हमें नेमिनाथ की मुझे एक कहानी याद आती है। कहते एक बार की बात है कि एक सास और बहू सब एक साथ, परिवार तो रहते ही है, इकट्ठे रहते थे। सास बहुत भक्ति करती थी, बहुत पूजा करती थी। तो उसके घर में एक बिल्ली पली हुई थी। तो जब वो दीप जलाती थी, जब वो पूजा करती थी, तो वो देसी घी होने के कारण से बिल्ली आती थी तो दीपक बुझा देती थी और बुझा करके वो घी चाट लेती थी, तो उसका दीपक जल ही नहीं पाता था। तो सास के मन में आया कि रोज़ रोज़ यही चीज़ होता है, मैं क्या करूं? तो उसने एक युक्ति बनाई। उस युक्ति में उसने क्या किया कि बिल्ली को एक चारपाई की पाटी में बांध दिया और बांध करके फिर पूजा करने लगी। तो आराम से दीपक जलता रहता था, उसकी पूजा आराम से हो जाती थी। बहुत समय तक वो ऐसे ही पूजा करती रही। एक बार क्या हुआ कि एक नई बहू आई उसके घर में। तो नई बहू ने घर में देखा कि अच्छा ऐसे पूजा होती है, देखती रही अपना, लेकिन करती सास रही। कुछ दिन के बाद सास खत्म हो गई और बिल्ली भी कहीं चली गई। तो अब बहू के मन में आया कि मेरी सास पूजा करती थी तो अब मुझे भी करना है। तो एक पड़ोस में गई, तो पड़ोसी से जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कोई बिल्ली है क्या पालतू? तो उन लोगों ने सोचा कि ये बहू आई है और पालतू बिल्ली के बारे में पूछ रही है। तो उन्होंने कहा कि तुम पालतू बिल्ली का क्या करोगी? कि वो मेरे घर में जो वो सास थी ना, तो जो पूजा करती थी, तो जब तक वो बिल्ली को बांध नहीं देती थी तब तक वो पूजा नहीं करती थी। तो मेरे घर का ये नियम है कि जब तक बिल्ली बंधेगी नहीं तब तक पूजा होगी ही नहीं। तो इस तरह से सभी लोग सोचने लग गए कि बहू कैसी है। तो कहने का भाव ये है कि हमें किसी भी नेम में ऐसे बंधना नहीं है, किसी भी चीज़ पे ऐसे बंधकर हमें नहीं चलना है। उसको पता ही नहीं था कि आखिर वो सास क्यों पूजा करती थी, क्योंकि बिल्ली नुकसान कर देती थी, दीपक बुझा देती थी, इसलिए वो बांधती थी। लेकिन बहू को तो पता ही नहीं था इस बात का। इसी तरह मनुष्य को बहुत सारी बातों की जानकारी नहीं रहती है। तो जानकारी ना होने के कारण से हम उसी में बंधे रहते हैं कि हमारी सास ऐसा करती थी, हमारे यहाँ ऐसा होता था, हमारे कुल में ऐसा होता था। तो हर चीज़ का हमें पहले समझना है कि आध्यात्मिक अर्थ क्या है। तो इस तरह से मनुष्य नेमिनाथ बन करके जीवन को चलाता रहता है। लेकिन भगवान ने कहा है कि नेमिनाथ नहीं, बल्कि तुम प्रेमी नाथ बनकर चलो। भगवान से प्रीत करनी है, रीत नहीं निभानी है। मनुष्य अपने जीवन के अंदर रीत में बना रहता, हमारे यहाँ की ये रीत है, मेरे यहाँ की ये रीत है। भगवान ने कब कहा रीत पे चलो? हमें तो भगवान से प्रीत करना है। यही चीज़ हमने उल्टा कर लिया समाज के अंदर कि भगवान से करनी थी प्रीत तो कर बैठे इंसानों से प्रीत, इंसानों से करनी थी रीत तो करने लगे भगवान के साथ रीत। सारा उल्टा ही करने लगे। इसलिए मनुष्य मेहनत बहुत करता है,
लेकिन मेहनत के बाद भी उससे इतनी प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो अगर हमें अपने जीवन के अंदर कुछ प्राप्ति करनी है तो हमें नेमी नाथ नहीं बल्कि हमें प्रेमी नाथ बनना है, जैसे कि मीराबाई ने किया। मीराबाई कोई नेमी नाथ नहीं थी, मीराबाई तो एक प्रेमी नाथ थी, प्रेम करने वाली। वो कितना कृष्ण से प्यार करती थी कि देखो उसने तो जहर भी पी लिया। इसी तरह से, और जहर पीने के बाद भी उसकी इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़ी हुई थी कि उसके ऊपर जहर का कोई असर नहीं हुआ। तो ये पावर कैसे बढ़ गई? अध्यात्म से, परमात्मा से प्रीत करने से। तो हमें भी मीराबाई की तरह ही परमात्मा से प्रीत करना है, हमें रीत में नहीं जाना है। तो जैसे हम प्रीत करेंगे तो प्राप्ति भी होगी। प्रीत से प्राप्ति होती है, रीत से तो क्षणिक प्राप्ति होती है, लेकिन प्रीत से प्राप्ति बहुत हो जाती है, बेहद की प्राप्ति होती है। तो बेहद की प्राप्ति अगर हमें करना है तो नेमी नहीं प्रेमी बनना है। ओम शांति।